पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर जाएंगे। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का वाकया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाकये की मजम्मत। नाजदा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदही की जाए। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। जिन्होंने हमला किया है उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मोक के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। स्मोक के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। हवाओं को नहीं पता दोनों ममालिक के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मोक से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड्स डबल कर दिए। पंजाब में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर की फजा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल। फजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकाम। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुजला जलाने पर भी पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, स्मॉग 3 माह का नहीं पूरे साल का मसला है। 45,000 से जायद भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से जायद भट्टे मिसमार किए गए। स्मोक से निजात। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में सनतों के इश्तराक के अमल से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमलों में इजाफा। हैकिंग के जरिए व्हाट्सएप सारिफीन की हसास कम्युनिकेशन तक रसाई का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। व्हाट्सएप सारिफीन नामालूम लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। सारिफीन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बायोमेट्रिक के जरिए लॉक रखें। पब्लिक वाईफाई पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल साइबर हमलों का बायस बन सकता है। एडवाइजरी में सारिफीन को क्लाउड बैकअप को गैर फाल करने की हिदायत। सारिफीन व्हाट्सएप पर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करें। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला का उर्दू में इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में तहरीर किया कि अपने भाई काजी फाइज ईसा के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सानिह 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। GHQ हमला केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग किया गया था। PTI के कारकुनों पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत। PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जेल के अंदर सेल के अंदर बिजली बंद की गई। उनका खाना जो है वो सही मयार का नहीं है। उनको क्या मतली होती है उस खाने से हुई है। फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सब के सब जाली केसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। तमाम केसेस जाली हैं। हम बानी PTI के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी हुकूमत नहीं चल सकती। जो भी हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। आपका जमहूरी हक है कि वज़ीर आला हाउस में बैठकर मीटिंग करें। 27वीं आईनी तरमीम भी किसी ना किसी दिन हो जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी PTI को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। 26वीं तरमीम के किसी नुक्ते पर किसी को एतराज है तो बताए। नई तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, दुनिया में देख लें कि जजेस लगाने का इख्तियार किसके पास है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा मईशत तरक्की नहीं कर सकती। डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा का रिमांड मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। नेशनल टास्क फोर्स की हिकमत अमली के बायस पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। इक़दामात से बिजली की कीमत और हुकूमती अखराजात कम हुए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 9.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहदों की जांच पड़ताल की। बाज़ IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी किए हैं। हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया। PTI सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफी हो गई। सानिया निश्तर ने जनीवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। साबिक वफाकी वज़ीर सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थीं। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुरिंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास के नाम तजवीज़। बानी PTI 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी PTI का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी कोई जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, जरदारी साहब के साथ मुलाकात होगी, कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। फवाद चौधरी साहब सियासतदान है और सिर्फ ऐसे वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान है। लेकिन फवाद चौधरी का परसों मुझे मिला था इधर अदालत में, हमारा केस साथ लगा हुआ था। उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज़्यादा कर रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद। कहा मेरी सदर आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात नहीं। असद उमर का फवाद चौधरी को लफ्जी गोलाबारी कम करने का मशवरा। बोले फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ा कूल रहें। मौलाना फजलुर रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है और आज मैं ये सारी कौम को बताना चाहता हूँ 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले पड़ेगी और दूसरों के भी गले पड़ेगी। कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। 26वीं तरमीम का मौलाना ने जनाजा निकाल दिया। ये तरमीम नून और शीन समेत सबके गले पड़ेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। 27वीं तरमीम के खिलाफ फजलुर रहमान ने कॉल दी तो नून लीग को पता लग जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक।